गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर किए थे हम लोग। आज की वीडियो में उसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए इसका आंसर हम लोग जानेंगे और समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि बीजों के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं, ये किस प्रकार होते हैं। ठीक है, बीजों में प्रकीर्णन जो होता है उससे क्या होता है, इसके बारे में क्या करना है हम लोग को, तो जानकारी करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखे हैं कि बीज किसी माध्यम से वातावरण में फैलकर जमीन पर गिर जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है जी, तो उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी बीज होता है, जैसे धान का बीज हो गया या गेहूं के बीज हो गया या कोई अवांछित पौधे के बीज हो गया, जैसे कोई घास का बीज हो गया। देखिए कि किसान जो होते हैं अपने खेतों में, जैसे मान लीजिए कि कोई फसल रोपते हैं, तो फसल रोपते हैं तो कुछ अवांछित जो चीज घास वगैरह होते हैं वो उग जाते हैं और उस फसल के साथ क्या होते हैं, उस फसल के साथ ही तैयार हो जाते हैं अचानक। तो जब तैयार होते हैं देखिएगा कि उस किसान जो फसल काटते हैं तो अवांछित जो घास होते हैं उनके बीज जो है उसी में क्या हो जाते हैं, उसी में गिर जाते हैं। और जब गिर जाते हैं तो किसान जब दोबारा फसल मान लीजिए दूसरा कोई फसल होते हैं तो उसमें वो अवांछित पौधे जो होते हैं फिर जो उगने लगते हैं। ठीक है, या कोई भी इससे संबंधित कोई पौधा भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज लिखे हैं कि बीज किसी माध्यम से वातावरण में फैलकर जमीन पर गिर जाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो उस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, यही बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। ये बीज जो है अंकुरित होकर यानी छोटे छोटे मतलब उसमें अंकुर निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये है, इसमें छोटा जो है अंकुर होकर के और धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो पौधा का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया सभी जो है पौधे में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका धान का फसल हो, गेहूं का हो या कोई पौधा हो जैसे आम हो या लीची हो, ये सब में क्या होते हैं जी, तो ये सब प्रक्रिया जो है पाए जाते हैं। समझे। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का, प्रकृति में पादप के मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। ठीक है, तो प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन जल और जंतुओं द्वारा होता है। ठीक है, देखिए प्रकृति में पादप फलों बीजों का प्रकीर्णन, इसमें क्या क्या शामिल है, तो इसमें शामिल जो होते हैं पवन यानी क्या चीज, हवा। ठीक है, हवा, जल, जंतु द्वारा होता है। यानी पवन के मतलब हो गया हवा, जैसे जल हो गया, कोई भी फसल है उसको उत्पादन करने के लिए जल नहीं देंगे तो क्या होगा, वो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जल चाहिए। उसके बाद जंतु, जैसे छोटे छोटे जो है जंतु भी होते हैं खेतों में। जैसे आपको बता दें कि आपको 8 क्लास में पढ़ना है क्या चीज, तो जैसे जो फसलों के जड़ों में जो पाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, कौन से जंतु या जीवाणु बोला जाता है, जैसे राइबोसोमियन जीवाणु होते हैं। या क्या करते हैं जी, फसलों को जो है अधिक से अधिक जो है उपजाऊ बनाते हैं। समझ रहे हैं जी, तो ये सब की भूमिका जो होता है पौधों में अत्यधिक होता है। ठीक है, तो जंतुओं द्वारा होता है। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होते हैं। ठीक है, विशेष रूप से कांटेदार बीज जैसी संरचना होती है। विशेष रूप से किस प्रकार, कांटेदार वाली बीज भी हो सकती है, कांटेदार जैसी बीज की संरचना होती है। ऐसे बीज जो जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ यानी दूरस्थ स्थानों तक चले जाते हैं, जैसी यूक्रेना और जेंथियस, ये सब पौधे जो है इसके अंतर्गत क्या होते हैं, तो आते हैं। समझे। तो ये सब जो है क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग आंसर जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे जो है कल और हम लोग जानेंगे समझेंगे। तब तक